सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली से न्यूयॉर्क का सफर जो आज 20-22 घंटे लेता है, वो सिर्फ आधे घंटे में पूरा हो जाए। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना। बिल्कुल। लेकिन शायद अब ये उतना भी दूर की बात नहीं रही। हाँ। आज हम बात करने वाले हैं एलन मस्क के सबसे बड़े, सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के बारे में, स्टारशिप। ये वही रॉकेट जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सब कुछ बदल देगा। और हाल ही में इसने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसने सबको चौंका गया है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसके हालिया टेस्ट की बारीकियों को खंगालते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये टेस्ट इतना बड़ा मील का पत्थर क्यों है और इससे आने वाले समय में स्पेस ट्रैवल का भविष्य कैसे बदलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हुआ क्या है? ये जो इतनी बड़ी खबर बनी हुई है, ये असल में था क्या? तो ये स्पेसएक्स के स्टारशिप रॉकेट का चौथा टेस्ट था। चौथा? मतलब इससे पहले 3 और हो चुके हैं। हाँ, और वो नाकामयाब रहे थे। लेकिन 6 जून को जो ये चौथा टेस्ट हुआ, ये लगभग पूरी तरह से सफल रहा। रॉकेट ने टेक्सास से उड़ान भरी और अपने मिशन के सारे बड़े मकसद पूरे किए। अच्छा, लेकिन रॉकेट तो लॉन्च होते ही रहते हैं, इसमें इतना खास क्या था? मतलब ये सिर्फ एक और बड़े रॉकेट का लॉन्च ही तो था, या मैं कुछ गलत समझ रही हूँ? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है और यहीं पर इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं था। तो फिर? ये अंतरिक्ष यात्रा की पूरी सोच को बदलने वाला एक कदम है। देखिए, अब तक हम जितने भी रॉकेट इस्तेमाल करते आए हैं, वो यूज एंड थ्रो वाले होते हैं। एक बार इस्तेमाल किया और बस खत्म। वो अंतरिक्ष में अपना काम करते हैं और फिर या तो जलकर खत्म हो गए या उनका मलबा वहीं तैरता रहता है। यानी हर बार एक नया रॉकेट जो कि करोड़ों अरबों डॉलर जलाने जैसा है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, क्या आप हर बार दिल्ली से मुंबई जाने के लिए एक नया हवाई जहाज बनाते हैं? नहीं, जाहिर है नहीं। आप उसी जहाज को बार बार इस्तेमाल करते हैं, जिससे सफर सस्ता और आसान हो जाता है। स्टारशिप उसी हवाई जहाज वाले मॉडल को अंतरिक्ष में ला रहा है। ये दुनिया का पहला पूरी तरह से रियूजेबल सिस्टम है। पूरी तरह से मतलब इसका कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं होता? लगभग कोई भी नहीं। और यही वो बुनियाद है जो मंगल पर शहर बसाने जैसे सपनों को हकीकत के दायरे में लाती है। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। मतलब दोनों हिस्से वापस आ गए। ये तो इस मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा रहा होगा, है ना? वो कहाँ और कैसे उतरे? बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। इसके 2 मुख्य हिस्से हैं। एक है सुपर हेवी बूस्टर, जो रॉकेट को शुरुआती ताकत देता है। हाँ, और दूसरा है असली अंतरिक्ष यान यानी स्टारशिप। इस टेस्ट में दोनों ने अपना काम किया और सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लौटे। जो सुपर हेवी बूस्टर था, उसने मेक्सिको की खाड़ी में एक बहुत ही कंट्रोल्ड स्प्लैश डाउन किया। स्प्लैश डाउन मतलब जमीन पर लैंड करने की बजाय समुद्र में उतरा। तो ये एक तरह की संधी हुई पानी में लैंडिंग हुई। एकदम सही। जैसे कोई तैराक डाइविंग बोर्ड से आराम से पानी में उतरता है, बेढंगे तरीके से नहीं गिरता। और दूसरा हिस्सा जो असली जहाज था, उसने तो कमाल ही कर दिया। उसने पृथ्वी का लगभग पूरा चक्कर लगाया और फिर वायुमंडल में दोबारा एंट्री की। ये वो सबसे खतरनाक पल होता है ना? सबसे खतरनाक, जब जबरदस्त गर्मी और घर्षण की वजह से यान के टुकड़े टुकड़े होने का खतरा रहता है। पिछले टेस्ट में यही हुआ था। अच्छा। लेकिन इस बार स्टारशिप ने वो नरक जैसी गर्मी झेली और हिंद महासागर में सफलतापूर्वक स्प्लैश डाउन किया। ये साबित करता है कि ये सिस्टम अब काम करता है। ठीक है, तो ये रीयूजेबल है, ये तो समझ आ गया, और यही इसका सबसे बड़ा क्रांतिकारी पहलू है। लेकिन मैंने सुना है कि ये चीज साइज में भी किसी दैत्य जैसी है। कितनी बड़ी और तेज है ये? दैत्य शायद सही शब्द है। ये अब तक का बनाया गया सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। इसकी रफ्तार करीब 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 मिनट, क्या कहा आपने? 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा? ये तो दिमाग चकराने वाली रफ्तार है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में जो तुलना दी गई है वो कमाल की है। इस रफ्तार से भारत से अमेरिका का सफर आधे घंटे में तय हो सकता है। सही है। इसकी तुलना में हमारे हवाई जहाज तो 600 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंगते हुए महसूस होते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसकी असली ताकत सिर्फ रफ्तार नहीं है, जैसा आपने बताया। नहीं, इसकी असली ताकत इसकी क्षमता है। ये अपने साथ 150 मीट्रिक टन यानी 1.5 लाख किलोग्राम वजन ले जा सकता है। 1.5 लाख किलो वजन? और 100 लोग? रुकिए, ये तो किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा लग रहा है। मतलब ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं, ये तो अंतरिक्ष का एक जहाज है, एक इंटरस्टेलर बस या एक कार्गो फ्रेटर। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे सौरमंडल का नया कार्गो ट्रक ही समझिए। कार्गो ट्रक? हाँ, नासा का एक बहुत बड़ा मिशन है आर्टेमिस, जिसके तहत वो चांद पर इंसानी बेस बनाना चाहते हैं, एक कॉलोनी की तरह। अच्छा।
अब सवाल ये है कि उस कॉलोनी को बनाने का सारा सामान, बिल्डिंग मटेरियल, मशीनें, सप्लाई चांद पर पहुंचेगा कैसे? उसका जवाब है स्टारशिप। मतलब ये सिर्फ लोगों को नहीं, बल्कि वहां एक पूरी सभ्यता की नींव